गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 15.5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और मैथ्स क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। Question number 3. Question number 3 is that the surface area of three contour minus faces of the cuboid are 6, 15 and 10 centimeter square area respectively. Find the volume of cuboid. It means एक जैसे ये डस्टर है. This is the perfect example of cuboid. This is the cuboid, and as you know, these are the faces such as first, second, third, fourth, five, six, 4, 5, 6. There is only इसमें कितने faces होते हैं? 6 faces होते हैं. तो faces का area given किया गया है कि अगर हम इस faces की बात करते हैं, ये face का एरिया क्या होगा अगर हम इसको लेंथ मानते हैं और इसको, तो मतलब 3 फेसेस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 1 2 वन फेस, ये पेयर ऑफ वन फेस, पेयर ऑफ टू फेस, पेयर ऑफ थ्री फेस, तो 3 फेसेस होते हैं. इन 3 फेसेस का एरिया हमें गिवन है. देखो बेटा क्या गिवन है, मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15. फिर क्या होता है बेटा, breadth into height is equals to 10 centimeter and height m is equals to, given is that what is 10 centimeter, this is 15 centimeter, sorry, this is 15 centimeter and this 10 centimeter. Okay, 3 faces already has been given. That first face का एरिया हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट फेस का एरिया हमें 6 सेंटीमीटर है, सेकंड फेस का एरिया 15 सेंटीमीटर, थर्ड फेस का एरिया हमें 10 सेंटीमीटर इज गिवन रिस्पेक्टिवली. हमें पता है कि इनका एरिया कैसे होता है, LB, BH और HL. ये हमारे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट और हाइट इनटू एल, ये हमें गिवन है. अच्छा, हम वॉल्यूम निकालना है. हमें वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अगर हम यहां से बेटा इनकी लेंथ पता करते हैं, यहां से इसकी लेंथ पता करें, तो बेटा अगर हम यहां से लेंथ पता करें, लेंथ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 6 बाय लेंथ इज इक्वल्स टू 6 बाय b. यस, लेंथ इक्वल्स टू 6 बाय b. सही है, 6 इधर रखा है, b हमारा ये है, b को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब l इज इक्वल्स टू 6 बाय b. क्लियर. नेक्स्ट, यहां से हम b निकालते हैं, यहां से हम b काउंट करते हैं. देखो b 15 लिखा है नीचे, h आपको ले जाएगा उस साइड, h को ले जाना है आपको, तो b is equals to 15 by h. नेक्स्ट, h हम यहां से पता कर चुके हैं, l तो निकाल चुके हैं, d भी निकाल चुके हैं, अब h की बारी है, तो h is equals to 10 by l, 10 by l, ये हमने निकाला. अब वॉल्यूम, व्हाट इज द formula of volume of cuboid? Volume is equals to L into B into H. Yes, यही होता है. इसका मतलब यहाँ से, और वॉल्यूम यहाँ पर भी वही आपने नीचे L into B into H, हमने इसकी वॉल्यूम लिखा. L की वॉल्यूम कितना दिया बेटा, L is equals to 6 upon B. Next, B equals to 15 upon H. Next, H is equals to 10 upon L. Okay, हम इनका मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो 15 6 are 90 और 90 में 900, तो हम लोग लेट कर लिए यहाँ पर 900 upon L into B into H. क्लियर है. ये हम निकाला कि लेंथ इज इक्वल्स टू LBH की हमारा
वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 अपॉन L into B into H। अब इसका अगर देखो बेटा, ये वॉल्यूम यहाँ पर पूरा वॉल्यूम और ये इधर वॉल्यूम, इन सबको इधर ले जाएंगे तो सभी की पावर 2 हो जाएगी। देखो L into B into H तो है, L into B into H तो गिवन है, तो वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम पूरा इधर फिर ले आ रहे हैं, L into B into H equals to what is 900, what is 900, क्लियर है यहाँ तक? अब देख L into B into H, L into B into H, ये सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देख सकते हो L into B into H the whole square equals to 900, 900 यहाँ स्क्वायर है, उस साइड लेंगे तो हो जाएगा 900 रूट में हो जाएगा। अब इसका रूट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम पता चल गया। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन था, L into B into H, 3 कॉन्टिन्यूअस स्पेसेस दिए थे, इन कॉन्टिन्यूअस स्पेसेस का हमें वॉल्यूम एरिया गिवन। तो फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस स्पेसेस L into B होता है, हमने इसकी हेल्प से लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की है H अपॉन B 6 अपॉन B। फिर हमने B अपॉन H हमें ये पता था 15, हमने B की वैल्यू पता की, और सेम ऐसे ही हमने H की वैल्यू पता की है 10 अपॉन N। We know the formula of volume, volume equals to length into breadth into height, हमने breadth को इधर पे लिखा, और length is equals to आपने 6 अपॉन B, ये इनकी वॉल्यूम लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया सीधा यहाँ पर 900 अपॉन L into B into H हुआ। अब हम आगे देखते हैं, L into B into H, इधर आएंगे L into B into H 900, L into B into H, L into B कैसे हो गया बेटा, इधर मल्टी इधर डिवाइड में था, ये साइड से दूसरी साइड आएगा तो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर होगा, और ये होल स्क्वायर को क्यूब स्क्वायर रूट में बदला, 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, A wooden crate has dimensions, एक वुडन का क्रेट है, कोई बॉक्स है वुडन का है, जिनकी डायमेंशंस है 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। हाउ मेनी वुडन बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस ये कैन बी स्टोर्ड इन इट, इसके अंदर कितने छोटे छोटे वुडन बॉक्स आ सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा एक छोटा सा बॉक्स, सपोज ये छोटा सा हमारा एक बॉक्स है, इसको हमें एक बड़े बॉक्स के अंदर रखना है, इसको एक बहुत बड़े बक्से के अंदर फिल करना है, तो हम कहेंगे इस तरीके के बॉक्स, इस तरीके के बॉक्स, उस बॉक्स में जो बड़े वाले बॉक्स है हमारा बक्स, उसमें कितने इस तरीके के बॉक्स आ सकते हैं, ये हमें काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे जो बड़े वाले डायमेंशन, जो बड़ा वाला डायमेंशन है हमारा बॉक्स है, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हमारा वॉल्यूम जितने नंबर ऑफ क्यूब्स उसके अंदर आ सकते थे, बॉक्सेस आ सकते थे, वो हमें पता चल जाएगा। देखते हैं, तो हमें पता करना नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्वेश्चन नंबर 2 करना है 4, क्वेश्चन को करना है तो 4 पता करना नंबर ऑफ बॉक्सेस, लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, बेटा कितने रिक्वायरमेंट हमें लिखनी है। सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, वुडन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, ये कोई वुडन क्रेट है। आप देखते हैं यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वन
बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। क्लियर? देखते हैं कितना आता है। की डायमेंशंस हमने L into B into H किया कैपिटल, और इसको हम L into B into स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर दिए इनको हम। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखेंगे और फिर से देखेंगे, एक बार फिर से समझेंगे, फिर देखेंगे। पहले पूरा बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ वुडन बॉक्स आ जाएगा। इनकी वॉल्यूम गिवन है हमारे पास है, वॉल्यूम है, और इनकी डायमेंशंस जो बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशन 170, ये है 150 into 75 into 25, 75 into 24 बार। अब हमारे छोटे वाले कितने दिए बेटा? 12 10 3, 12 10 3। ये अब सब लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपलीफाई करना। सभी लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे, साथ साथ करेंगे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट किए। क्लियर? फिर देखो बेटा, अब हम लोग करते हैं 24, 24 1 सर 24, 24 2 सर सॉरी 12 1 सर 12 और 12 2 सर 24, 12 1 सर 12 2 सर 24, 2 टाइम्स में कैंसिल किया हम लोगों ने, इनका काम खत्म। 3 1 सर 3 और 3 5 सर 50। हमारे पास जो निकल के आया बेटा पहले इसको लिखते हैं, 5 into 75 into 2, ये निकल 5 into 75 into 2। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो, 75 2 are 150, 75 2 are 150 means क्लियर। अब हम 15 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। देखो बेटा 15 5 are 75 means 750, 750 सच इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस उसके अंदर आ सकते हैं। हमारा आज का आंसर है 750। ओके, समझ में आया सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं। देख लीजिए सभी को, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो, कहीं पर देखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट CRAT crate एंड वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स LBH कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में LBH, क्योंकि छोटा वाला बॉक्स है उसमें छोटे में लिखे और ये कैपिटल में बड़े में लिखे। इनकी डायमेंशंस 150 75 24 12 10 3। हमने आपस में पहले हमने 3 3 उनका 0 0 कैंसिल किया, फिर हमने 12 1 z 12 2 z 24 किया और 3 1 3 3 5 z 50। इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 2 z 50 और 15 5 जा 75, ये हमारा आंसर हो गया 750। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि the rectangular vessels हैं, उनकी डायमेंशंस 22 18 एंड 14 मीटर इज फिल्ड विद वाटर। ये पूरी तरीके से पानी से भर दिया गया है, वाटर से फिल है। इफ द एंटायर वाटर इज कोल्ड, अगर इस पूरे वाटर को हम उड़ेल देते हैं किसी दूसरे एक एम्प्टी सिलेंडर में उड़ेल देते हैं जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि उस एम्प्टी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। मान लीजिए हमारा एम्प्टी सिलेंडर है, ये हमारा एक एम्प्टी सिलेंडर है, ये हमारा एक बॉक्स सिलेंडर है, कोई एक टैंक में पानी होगा, उस पूरे वाटर को इसके अंदर कोट कर दिया गया, उड़ेल दिया गया। अब हमसे कहा गया है कि बताओ, इसकी रेडियस गिवन है और कहा जा रहा है कि बताओ इसका एरिया, इसका हाइट कितना होगा। तो अब ये बताओ, जो वाटर था उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, टैंक के अंदर जितना वाटर था उस पूरे वाटर को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब उस वुडन जो वो टैंक है, टैंक का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उसी पूरे उस टैंक का जितना भी वाटर है हमने इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं,
उसी वाटर को, सारा वाटर को इसके अंदर उड़ेल दिया गया। तो हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ cylinder volume of cylinder equals to volume of cuboid vessel ओके, क्लियर है। अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। हम लोगों ने वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। सभी लोगों को पता होगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल का जो फॉर्मूला है वो हमारा तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला है टू बी इनटू एच। क्लियर है? देखो L into B into H, L into B into H, this is the formula of volume and this is the formula of cylinder of volume. Okay, अब करेंगे इनकी वॉल्यूम सब की पुट करेंगे। As you know the value the volume of the value of pi, pi की वैल्यू सभी लोग कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर नहीं 22 by 7 and r is given that r कितना बेटा है? r है 6 मीटर, r is 6 मीटर, 6 स्क्वायर हाइट हमें नहीं पता है। अब हम l लिखते हैं। l कितना है? 22 into 18 into 40। क्लियर है? अब आप देखो इनको हम काटते हैं। देखो पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको अच्छे से, ये स्क्वायर है इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसका 22 और 22 को काट दीजिए, कैंसिल। अब आप आइए सेट इसको लिखते हैं कि हमारा हो जाएगा 1/7 इक्वल्स टू 6 into 6 इक्वल्स टू h। आप ये करिए, क्लियर। अब हमारे पास बचा गया इधर 18 into 40, 18 into 40। अब हम इसको सिंपलीफाई करके काटते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और कुछ नहीं। अब सबको उधर ले चल, अब सबको उधर ले चल, जो भी इधर बचा ठीक है, नहीं है चलो ले चल करते हैं। इधर h को रखते हैं सीधे h। अब हमारे पास h है और इधर मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड होगा 3 into 14 अपॉन, अब बेटा क्या रखेंगे 3 into 14 इधर है हमारा 3 into 14 है, ये 7 भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इधर से बचा क्या बेटा हमारे पास? only 6, only and only 6। चलो काटो, 2 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये हो गया 7। तो हमारे पास बचा क्या? 7 into 7 equals to 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर और मीटर 49 मीटर। क्लियर? सबको समझ में? हमने यहाँ पर ये समझ में, आप ये काटिएगा, प्रेस करिए। हमने किया क्या? 3 की टेबल में 2 टाइम्स को 6 हुआ था, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 2 को हमने 14 को किया 7 टाइम्स में और 7 को फिर बचा और 7 7 7 था 49। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी लोग को? फिर से एक बार देखना चाहो, देखो बेटा पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल्स टू l इनटू b इनटू h। हमने ये वॉल्यूम इनका हमने जो l इज इक्वल्स टू 22, b इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 14, पाई की वैल्यू में पुट की है और हम लोगों ने इधर से 22 और 22 कट कर दिया,
को हम 6 से किए, 6 को हम भी कर लेंगे 2 टाइम्स करके। अब आप लोग इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ये हमने क्वेश्चन इतना पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।